इंडो इस्लामिक की क्लास है आपकी। और इससे पहले जो पीरियड हुआ था उसमें हमने आपको इस्लामिक फेथ, अकायद और इबादत, इसमें हमने आपको क्या लिखाया था, एंजल्स के नाम लिखवाए थे और प्रॉफिट्स मैसेंजर्स के नाम लिखवाए थे, और जो उन पर डिवाइन बुक्स रिवील्ड हुई उनके नाम लिखवाए थे। फिर उसके अलावा मेरे इस्लामिक प्रेयर्स, इबादतें, इबादात यानी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम ये लिखवाया था, जिसमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 5 पिलर थे। अब हम आज आपको नेक्स्ट चैप्टर है बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत मीन्स बायोग्राफी, जीवनी, सवाने हयात, लाइफ हिस्ट्री। तो हमारे जो आखिरी और फाइनल और लास्ट प्रॉफिट, पैगंबर, मैसेंजर, संदेश था हज़रत मोहम्मद साहब, इनको खातिमुन नबीयीन भी कहते हैं। क्या मतलब हुआ? यानी नबियों के, पैगंबरों के, मैसेंजर्स के आने का जो ऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया, अब कोई नहीं आएगा। लेकिन सीरत या बायोग्राफी लिखाने से पहले हम चाहेंगे कि आपको इस्लामिक मंथ्स के नाम लिखवा दें। ये क्या होते हैं? अरे भाई, क्रिश्चियंस जो मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 होते हैं, 12 होते हैं ना। ज़मीन सूरज की चक्कर जो लगाती है वो 365 डेज में कंप्लीट कर लेती है, तो 1 साल पूरा हो जाता है। अब उसको जब डिवाइड करते हैं तो कोई महीना जो है 30 डेज का होता है, कोई 31 डेज का होता है, एक 28, 29 का होता है। लेकिन जो हिंदी महीने हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, चैत, बैसाख, आषाढ़, कुवार, काते, अघन, पूस, माघ, ये भी 12 महीने होते हैं। इनका जो कैलकुलेशन होता है वो चांद से होता है, और ये साल जो होती है 355 डेज की होती है। इसलिए इनके जो महीने होते हैं वो 29 डेज का या 30 डेज का होता है। तो हर साल 10 दिन का फर्क आ जाता है, डिफरेंस आता रहता है। हिंदी महीने वाले जो हैं वो डिफरेंस चलता नहीं, बल्कि 3 साल के बाद एक महीना उनका एक्स्ट्रा होता है, तो लीप ईयर निकाल के कोई महीना 2 कर लेते हैं, 13 महीना 3 साल के बाद करके फिर बराबर वहीं आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो फेस्टिवल, त्यौहार, अकीदन, जो ये सब क्रॉप फसलों से रिलेटेड है। तो फसलें पकती हैं मार्च में तो खुशी मनाई जाती है, तो होली मना लेते हैं। बरसात ख़त्म होती है अगस्त और सितंबर के लास्ट, अक्टूबर में लास्ट में, तो दिवाली मना लेते हैं, घर की सफाई सुथराई कर लेते हैं। बरसात के बाद घर खराब हो जाते हैं, तो पूरे जाड़ों भर ठीक हेल्दी मौसम रहता है। इसी तरह चांद के हिसाब से इस्लामिक महीने भी होते हैं। इनके यहाँ भी 29 या 30 डेज का एक महीना होता है, और 355 डेज की एक ईयर होती है। लेकिन ये लोग करते ये हैं, मुस्लिम्स में इस्लामिक कैलेंडर को जो लोग फॉलो करते हैं वो 10 दिन का डिफरेंट चलता रहता है, तो वो हमेशा चलता रहता है, वो लीप ईयर नहीं होता उनका। इसीलिए देखा होगा कभी ईद जो है वो दिसंबर में आ गई, और कह सकते होते तो कभी मई और अप्रैल में हो जाएगी, फिर यू सर्किल 36 ईयर में फिर वही पूरा सर्किल लिया था। तो इस्लामिक मंथ जो हैं ये भी 12 होते हैं, 12 होते हैं। हिंदी महीने ही 12 होते हैं, अंग्रेजी महीने ही 12 होते हैं। जितने वर्ल्ड के अंदर, इस जमीन के ऊपर जितने कल्चर हैं, सबके यहाँ जो है महीने 12 ही होते हैं। तो इस्लामिक मंथ जो है ये भी 8 और 9 10 नहीं होते ना, 11 होते हैं, 12 होते हैं, 12 होते हैं ना, 13 और 14 होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम आपको यह नाम लिख लीजिए आप, ताकि आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये क्या है। इस्लामिक मंथ के नाम कभी पूछ लेते हैं कौन सा महीना क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहला महीना जो होता है, फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, मुहर्रमुल हराम पूरा नाम है, लेकिन आप सिर्फ मुहर्रम लिखिए।
मुहर्रम पहला महीना है ये। सेकंड है सफरुल मुजफ्फर, आप लिखिए सफर। थर्ड है रबीउल अव्वल। फोर्थ है रबीउल सानी। सानी मीन्स सेकंड। ये ऊपर जो डैश लगाया था इसका मतलब ये कि एक को आप 2 बार पढ़ लें, सानी। फिफ्थ है जमादियुल अव्वल फर्स्ट, जमादियुल सानी। सेवेंथ है रजब, रजबुल मुरज्जब कहते हैं इसको, लेकिन आप रजब लिखिए। 8 है शाबानुल मुअज्जम। ये इस वक्त जो है शाबान का ही महीना चल रहा है, और ये 9th मंथ जो रमज़ान का महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं, 9वां महीना है रमज़ानुल मुबारक, अभी आने वाला है, इसके बाद ही आता है रमज़ानुल मुबारक। 10वां महीना है शव्वाल। 11th है ज़ीक़ादा, और 12th एंड लास्ट मंथ है ज़िलहिज्जा। देखिए ये रमज़ान का महीना इसी है, इसी में जो है फास्ट रोज़े रखे जाते हैं। अच्छा, 9वां महीना है और रोज़े जो हैं 29 होते हैं या 30 होते हैं। अगर चांद नज़र आ गया, महीना पूरा हो गया 29 में ही, तो 29वीं तारीख कोई चांद अगला निकल आता है, तो उसके अगले दिन फर्स्ट डे आफ्टर रमज़ान एक बहुत बड़ा त्यौहार फेस्टिवल होता है। मुस्लिम्स पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसका नाम है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र मनाई जाती है, मीठी ईद। ये गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, जिन्होंने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, खूब इबादत की, तो अल्लाह पाक उनको एक गिफ्ट देते कि आज के दिन खाना पीना बंद, आज के दिन रोज़ा नहीं रखना है, खूब अब आपको खुली छूट है कि खाइए, खुद भी खाइए भी, ये दोस्तों को बुलाइए, खुशी मनाइए, बच्चों को ईदी दीजिए, गिफ्ट दीजिए, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए अगर हैं साथ पास में, या जो घर में अच्छे हैं उसको पहनिए, और खुश रहिए। ईद की मानी होते हैं खुशी, ईद की मानी खुशी होते हैं। तो रमज़ान के रोज़े जो हैं वो 30 या 31 होते हैं। लोग इस 9th मंथ है, 9वां महीना है, इसमें रोज़े रखे जाते हैं। 10वें महीने में ईद उल फित्र मनाई जाती है, और आखिरी जो महीना है जिसको कहते हैं ज़िलहिज्जा, ये आखिरी महीना है। इस महीने में हज अदा किया जाता है, लोग हज के लिए जाते हैं सऊदी अरब। यही महीना फिक्स है जिसमें हज होता है। और एक और भी ईद मनाई जाती है जिसको कहते हैं ईद उल ज़ुहा, कुर्बानी वाली ईद। और ये ज़िलहिज्जा के महीने की जो 10वीं तारीख होती है, यानी ज़िलहिज्जा के शुरू के 9 दिन निकालने के बाद 10वें दिन एक त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं ईद उल ज़ुहा। इसी दिन हज भी होता है, एक दिन पहले वहाँ, फिर अगले दिन ईद मनाई जाती है, कुर्बानी होती है। जो लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुर्बानी करते हैं, जो लोग नहीं जा पाते हैं तो वो सिंबॉलिक कुर्बानी, यानी वो उसको याद करके अपने यहाँ जहाँ होते हैं वहाँ कुर्बानी करते हैं। तो ये 12 महीने आप इसको नोट कर लें, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये 12 महीने हैं। और याद रखिएगा रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखे जाते हैं, और रोज़े जो हैं 29 होती हैं या 30 होते हैं।
और रोज़े कंटिन्यू रखे जाते हैं, ठीक है। और आदमी अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके छूट जाते हैं तो बाद में पूरे कर लेते हैं। या कोई आदमी जर्नी पे होता है, सफ़र पे होता है, अपने वतन में नहीं होता है, बाहर होता है, तो उसके लिए भी यह है कि रोज़े छोड़ दे, बाद में जब वापस आके ईद के बाद अपने रोज़े पूरे कर ले। तो ये है शव्वाल का महीना जो है, इसमें सब खुशी मनाते हैं। ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा पर्व है ये, और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मुस्लिम्स मनाते हैं इसको, नमाज पढ़ते हैं, सुबह सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, दोस्तों के यहाँ जाते हैं, दोस्तों को अपनी यहाँ बुलाते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, ईदी देते हैं, बच्चे खुशी मनाते हैं। फिर ज़िलक़ादा है, ज़िलहिज्जा महीना, ज़िलहिज्जा भी ऐसे ही महीना है, इसमें भी ईद मनाई जाती है, खुशी होती है, लेकिन इसमें कुर्बानी होती है जानवर की। आप इसको नोट कर लिए तो फिर इसको मिटाया जाए। चलिए, अब हम आपको ये तो एक चीज़ लिखवा दी पहले से, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करना है बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। सीरते रसूल, रसूल कहते हैं मैसेंजर को। जिस पर डिवाइन बुक रिवील्ड हुई हो उसको कहते हैं रसूल, पैगंबर, मैसेंजर। तो हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं वो नबी भी थे, पैगंबर भी थे, रसूल भी थे। सीरत बायोग्राफी देखिए, हज़रत मोहम्मद साहब मक्का शहर में, जो सऊदी अरब है, वहाँ पैदा हुए थे और 20 अप्रैल 571 AD, यानी ईसा पैगंबर के 571 साल के बाद। और इस्लामिक महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल, 3rd मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, सीरियल के हिसाब से रबीउल अव्वल। अब जैसे ये 571 AD है, ऐसी वहां भी कोई साल चल रही थी, और वो साल ये थी, होगी कोई पुरानी, लेकिन उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन एक नई ईयर शुरू हुई थी, एक इंसिडेंट, एक वाक़या ऐसा हो गया था कि जिसकी वजह से उन्होंने उसी को ही याद कर लिया, उसी से ही कैलकुलेशन करने लगे। और वो ये थी ईयर ऑफ एलिफेंट, हाथियों वाला साल। हाथियों वाला साल, साले फील, फील मीन्स हाथी, अरबिक में फील कहते हैं हाथी को। हाथियों वाला साल, मक्का शहर, 20 अप्रैल, और मंडे का दिन आप रख लिए, मंडे का दिन था, रबीउल अव्वल का महीना था, ईयर थी एलिफेंट, ईयर ऑफ एलिफेंट कहते हैं, हाथियों वाला साल था। और ट्राइब जो है, कबीला, ट्राइब, वो लोग कबीलों में, ट्राइब में बटे हुए थे ना वहाँ, तो सबसे बड़ा और इज्जतदार रिस्पेक्टेड कबीला था कुरैश। प्रॉफिट मोहम्मद साहब उस कबीले को बिलोंग करते थे, कुरैश। कुरैश कबीला जो है अरब का सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड, इज्जतदार, सम्मान वाला
कबीला था, और उस कबीले के लोगों का जो काम था सबसे ज़्यादा जो वो था वो बिजनेस, ट्रेडिंग, अपना सामान दूसरे कंट्री ले जाना, वहाँ बेचना और वहाँ का माल अपने शहर में आकर बेचना, ये उनका धंधा था, ये काम था उनका, ये ऑक्यूपेशन था उनका। ग्रैंडफादर का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, फादर का नाम था अब्दुल्ला, मदर का नाम था आमिना। चलिए हम आपको कुछ चीजें बताते हैं थोड़ा सा और पहले। अब्दुल मुत्तलिब जो हैं अपने कुरैश ट्राइब के हेड थे, सरदार थे, और काबा जहां हज हुआ, उस हज होता चला रहा बहुत पहले से, हर साल जो हज होता था कई कई महीने का वहां मेला लगता था, तो उसका पूरा मैनेजमेंट, उसका पूरा देखभाल, उसके कन्वीनर थे, उसकी चाबी काबे की उनके हाथ में थी, उसके केयर टेकर थे, जो लोग दूर दूर से आते थे उनके ठहरने का इंतज़ाम करते थे, पानी पिलाने का इंतज़ाम होता था, उनके कैंप लगवाते थे, पूरा चाक आउट करते थे प्रोग्राम कैसे कैसे होगा। तो दूर दूर तक लोग अब्दुल मुत्तलिब को जानते थे। अब्दुल मुत्तलिब रिलीजियस आदमी थे। अब जो भी उस वक्त रिलीजन था इस्माइलिया मजहब था, इस्माइल। प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जो जनरेशन, जिस खानदान से को बिलोंग करते थे, जिस पैगंबर से जाके उनका सिलसिला मिलता था, वो इस्माइल पैगंबर हुए हैं। इस्माइल पैगंबर कौन थे? उनके फादर का नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक पैगंबर हुए इब्राहिम। हम आपको पहले थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। देखिए, एक वहीं अरब में एक आज से करीब 4000 साल पहले एक पैगंबर, बहुत बड़े पैगंबर हुए, उनका नाम था इब्राहिम, जिनको फ्रेंड ऑफ गॉड कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ अल्लाह कहा जाता है, खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह मीन्स अल्लाह का दोस्त। बहुत बड़े पैगंबर हुए हैं। और इब्राहिम पैगंबर के फादर का नाम था आज़र। आज़र जो हैं वो मूर्तियां बनाने का काम किया करते थे, बुत बनाते थे, और वो बिकते थे बाजार में, लोग उनकी फिर पूजा करते थे। उनके ज़माने में एक बादशाह था, उसका नाम था नमरूद। वो उनके यहाँ मिनिस्टर भी थे, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे। लेकिन बात यही थी कि वो मूर्ति पूजा करते थे लोग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको रोका, कहा कि ये हमारा खुदा नहीं हो सकता, आप ये क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ एक कल्चर था, वहाँ की ट्रेडिशन थी, वहाँ यही होता चला आ रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं उन लोग का के मुखालिफत का विरोध करते थे, अपोज करते थे कि नहीं, ये गलत करते हैं आप लोग, ये ठीक नहीं है सब चीज़ें। हमारा पैदा करने वाला ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने हाथों से बनाते हैं और फिर टूट फूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अपनी जगह से हिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, अपने शरीर पर, अपने बदन पे, अपनी बॉडी पे बैठी मक्खी नहीं हटा सकते, तो फिर हमारे खुदा कैसे हो सकते हैं, हमारे क्रिएटर कैसे हो सकते हैं। ये कभी सोचते थे कि होता ये सूरज जो है ये हमारा क्रिएटर हो, लेकिन उस रात में तो होता नहीं है, तो फिर ये कैसा हमारा खुदा है। कभी सोचते थे चांद हो सकता है हमारा क्रिएटर, हमारा पैदा करने वाला, हमारा रब, हमारा अल्लाह, लेकिन चांद तो दिन में होता नहीं, रात ही में होता है। कभी तारे, कभी कोई सोचा करते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट इस नतीजे पहुँचे कि नहीं, हमारा पैदा करने वाला हम नहीं देख सकते। सब चीज़ों को पैदा करने वाला कुछ ऐसा पावर है, ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, ऐसी क़ुव्वत है कि जिसे हम नहीं देख सकते, और वो पूरे कायनात को पालने वाला है, बनाने वाला है। वह जहाँ जब इब्राहिम पैगंबर बाद में हुए, बच्चे थे जब, एक बार तब मेला लगा, सब लोग मेला देखने चले गए। इब्राहिम से कहा तुम भी चलो, तो उनका नहीं, हम तबीयत ठीक नहीं, हम नहीं जाएंगे। सब लोग मेला देख के शब शाम को लौटे। इस बीच में
इब्राहीम पैगंबर जो थे, नहीं हुए थे पैगंबर उस वक्त, उन्होंने एक बड़े हॉल में जहाँ बहुत सी मूर्तियाँ रखी हुई थी, बुत रखे हुए थे, आइडल्स रखे हुए थे, सबको तोड़ दिया। तोड़ फोड़ के एक बड़ी सा बुत रखा तो उसके गले में कुल्हाड़ी डाल के और छुप गए। शाम को लौट के आए तो उन्होंने कहा भाई मेरा देख के आए, चलो अपने अपने भगवानों अपने अपने गॉड्स के पास भी चले, देखें क्या कर रहे हैं। वो देखा सब टूटे फूटे पड़े थे। तो लोगों ने भाई ये किसने किया? तो किसी ने कहा ये तो इब्राहिम हमारे खुदाओं को बुरा कहते हैं, उन्हीं को तलाश किया जाए। उनको ढूंढ के लाया गया, उनसे पूछा गया। तो उनका भाई मुझसे क्यों पूछ रहे, ये बड़ा वाला बुत बैठा है, इससे पूछिए। तो लोगों ने कहा तुम ये क्या बात कर रहे हो, बड़ा वाला बुत क्या मिट्टी का बना हुआ, अपनी जगह से हिल सकता नहीं है, बोल सकता नहीं है, ये कैसे कुछ कर सकता है? तो फिर ये हुआ कि जब ये बोल नहीं सकता, जब ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, खाना इसके सामने रख दो उठा के खा नहीं सकता, तो फिर काहे कि उसकी पूजा क्यों उसकी इबादत होती है? देखिए आस्थाओं और अकीदे की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। लोग इब्राहीम पैगंबर को बादशाह नमरूद के पास ले गए और उनसे शिकायत की गई, उन्होंने मुकदमा चला और फिर ये हुआ कि इब्राहीम के लिए एक सज़ा ये हुई कि इनको एक आग जलाई जाए और आग जलाने के बाद उनको उसमें डाल दिया जाए। चुनांचे 40 दिन तक लकड़ियाँ इकट्ठा की गई और उनको आग में डाला गया, लेकिन अल्लाह की कुदरत ये हुई कि आग बुझ गई और इब्राहीम बच गए। एक बाग बन गया, फूल ही फूल खिल गए उस जगह बजाय आग के। इब्राहीम जब पैगंबर हो बने और बनने के बाद जो है उनके बेटे की पैदाइश हुई, इनका नाम रखा गया इस्माइल। ये बहुत छोटे थे तो अल्लाह की तरफ से इनको ऑर्डर ये हुआ कि इब्राहीम अपनी वाइफ अपने बच्चे को छोड़ के आप किसी दूसरी कंट्री चले जाइए और वहाँ जो मज़हब है आपका, जो आपका रिलीजन है, इसका मैसेज दूसरे लोगों को बताइए। इब्राहीम चले गए अपने बच्चे को और उसकी माँ को एक डिज़र्ट रेगिस्तान में जंगल में छोड़ कर चले गए। धूप गर्मी कोई परवाह नहीं की, चले गए। थोड़ी देर के बाद इस्माइल को प्यास लगी, इन्होंने रोना धोना शुरू किया, छोटे थे तो माँ को फिक्र हुई, उसकी पानी की तलाश में उन्होंने बच्चे को वहीं लिटाया और पानी की तलाश में एक हिल थी, पहाड़ी थी, उसके ऊपर चढ़ के ये देखा दूर से कोई अगर काफिला कारवां आ रहा हो तो उससे कुछ खाने पीने की चीज़ें मांग लें तो कुछ हम भी खा लेंगे, बच्चे को आदि जान तो बचे। दूर तक देखा कोई नज़र नहीं आया तो फिर वापस लौटी तो अपोजिट साइड में दूसरी पहाड़ी थी, उस पर चढ़ के देखा कि यहाँ से इस तरफ शायद कोई मिल जाए, तो नहीं मिला। इस तरह से उन्होंने 7 चक्कर लगाए दोनों पहाड़ियों के दौड़ दौड़ के। जब कुछ नहीं मिला खाने पीने को तो फिर परेशान होकर जब आई तो जिस जगह अपने बच्चे को इस्माइल को लिटाया था उनकी एड़ियाँ रगड़ने से वहाँ से पानी निकल आया। तो उन्होंने उस पानी को खुद भी पिया, बच्चे को पिलाया और उसकी जब रेत हटाई तो वो और पानी निकल रहा, खूब उबलने लगा पानी, तो और निकाला तो और खूब ढेर सा। तो उन्होंने मींड बना दी। जब पानी बह रहा तो उन्होंने कहा कि जमजम, ठहर जा, रुक जा। तो वो एक कुआं बन गया, उसका नाम रख गया जमजम वेल। तो ये जमजम जो पानी आता है, लोग हज के लिए जाते हैं और अब बहुत बड़ा अरब के अंदर वहाँ मक्का शहर में काबा के पास वहीं एक बहुत बड़ा कुआं है, बहुत शानदार मशीनें हम लगा दी गई, पानी निकलता रहता, कमी नहीं होती, उसका लेवल फिक्स है, कभी डाउन नहीं होता। वो जमजम वेल जो है वो मक्का शहर में है और इस्माइल पैगंबर बाद में पैगंबर हुए, ये बाप भी पैगंबर हुए, बेटी पैगंबर, तो उनकी एड़ियाँ रगड़ने से जो है वो पानी वहाँ से निकला था, अल्लाह पाक ने वहाँ से निकाल दिया था। देखिए वो जमजम वेल जो है वो भी मक्का के अंदर है और ये 2 पहाड़ियों में जो चक्कर लगाया था, इन पहाड़ियों के हिल्स के नाम है सफ़ा मरवा, ये भी मक्का शहर में है। जब लोग हज करने जाते हैं तो लोग जो हैं दौड़ते हैं इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, तो कवर कर दिया गया, एसी वगैरह लगा दिया गया। तो सफ़ा मरवा की पहाड़ियां ये भी मक्का में है और जमजम वेल भी मक्का में है, ये भी मक्का में है। चलिए
कुछ और चीज़ें नहीं बता रहे हैं, इतना आपने ध्यान में रहना चाहिए कि पैगंबर इब्राहिम हुए, उनके बेटे इस्माइल हुए, इस्माइल के ख़ानदान में इस्माइल पैगंबर जो मैसेज लेकर आए थे उसी मैसेज को फॉलो करते थे अब्दुल मुत्तलिब और अरब के और भी लोग। सब नहीं करते थे, कुछ लोग क्रिश्चियन थे, कुछ लोग ज़ुरतश्त से जो लोग तारों की पूजा करते हैं, कुछ लोग आग की पूजा करते थे, कुछ लोग तमाम तरह के अब उनके अपने गॉड अलग अलग थे, लात मनात हुबल यानी क्या क्या नाम थे बना लेते थे। 360 तो काबा के अंदर रखे हुए थे, सबके अपने अपने थे, सब मूर्ति पूजा करते थे और अलग अलग खुदाओं को मानते थे, उनके अपने अपने भगवान थे, क्या क्या थे। अब आइए 2500 साल के बाद अब्दुल मुत्तलिब जो हैं काफ़ी रिस्पेक्टेड आदमी थे, इन्होंने ये सुन रखा था कि हमारे शहर में इब्राहिम पैगंबर के ज़माने में कोई कुआं था ज़मज़म, वो अब नहीं है, उसको तलाश किया, ढूंढा जाए। एक चीज़ और बता दें, ये जो हज के लिए जाते हैं, जो काबा बना हुआ है अल्लाह का घर, ये इब्राहिम और इस्माइल दोनों ने मिलकर बनाया था। ये ईंटें उसमें चुनते जाते थे, ये ईंटें उठा उठा के देते जाते थे। तो हज तभी से होता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से। अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुन रखा था कि मक्का शहर में आबादी बढ़ गई, तब तो जंगल था, बिल्कुल सुनसान, आदमी नहीं रहते थे वहाँ, लेकिन अब 2500 साल में बहुत बड़ा शानदार शहर हो गया वो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने सुना था कि इस शहर में कोई ज़मज़म वेल ज़मज़म नाम का कुआं है, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हुए उनकी एड़ियाँ रगड़ने से पानी निकल आया था, उसको तलाश किया जाए, ढूंढा जाए। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब को जहाँ शुबा था, शक था, जहाँ पॉसिबिलिटी थी, जहाँ इम्कानात थे कि यहाँ होना चाहिए, उन्होंने वहाँ खुदाई शुरू कर दी। लोगों ने पूछा भाई क्या कर रहे हैं, कि ज़मज़म कुआं तलाश कर रहे हैं। कि यार कहाँ मिलेगा, 2500 साल हो गए। तो उन्होंने तलाश करते हैं। अब देखा देखी और लोग भी उनकी हेल्प के लिए आ गए, तो खुदाई शुरू की गई। तो ईंटे मीटे टाइप कुछ निकलना शुरू हुआ कि लगा कि हाँ होगा। तो खुदाई करते जाते थे और अल्लाह से ये दुआ मांगते जाते थे और ये वादा करते जाते कि अरे अल्लाह पाक अगर कुआं निकल आया और पानी निकल आया तो हम अपने एक बेटे की कुर्बानी देंगे इस खुशी में, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह का करना ये हुआ कि पानी निकल आया, कुआं निकल आया, बहुत खुशी मनाई गई, सेलिब्रेट किया गया पूरा कि सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का वो कुआं निकल आया, ज़मज़म पानी निकल आया। अब्दुल मुत्तलिब को अपना वादा याद आया, तो अपने उनके 10 बेटे थे, 10 बेटे को ले गए वहाँ मक्का में। ये तमाम तरह की जो एक्टिविटी जो होती थी, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, और कैसी भी शादी ब्याह ये वो तमाम दुनिया भर के, ये सब वहीं काबा में बहुत हुआ करते थे। वहीं मेले भी लगते थे। अक्कास नाम का मेला लगता था प्री इस्लामिक पीरियड में, बहुत मशहूर मेला था, दुनिया भर के लोग जाया करते थे सामान वामान बेचने के लिए। तो अब्दुल मुत्तलिब अपने 10 बेटों को ले गए और उनमें एक लॉटरी सिस्टम से ये पता लगाया कि अपने किस बेटे की कुर्बानी दी जाए, तो उसमें अब्दुल्ला का नाम निकल आया। तो उन्होंने उनकी कुर्बानी देना चाहिए, लेकिन इनके कुरैश ट्राइब के लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए। उनका अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हो भाई, बताए पूरी बात। क्या, अरे छोड़िए, नहीं बात तो नहीं, अरे बेटे की जान बहुत कीमती है, अगर इसकी जगह एक ऊँट की कुर्बानी दे दिए तो अल्लाह को ये भी मंजूर होगी। तो उन्होंने ऐसे नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, हम वैसी पर्ची डाल के या जो भी सिस्टम हो उससे पता लगाएंगे, कुरान अंदाजी कहते हैं, लॉटरी सिस्टम कहते हैं, उससे अंदाज़ा लगाएंगे, पता लगाएंगे किसकी कुर्बानी। तो जब उन्होंने ऊँट के नाम की पर्ची डाली, अब्दुल्ला के नाम की, तो अब्दुल्ला का नाम फिर निकल आया। लोगों ने फिर कहा कि नहीं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, नंबर्स ऑफ कैमल्स इंक्रीज़ कीजिए, बढ़ाइए। तो फिर जो है वो 10 ऊँटों के नाम की पर्ची डाली, तो फिर अब्दुल्ला का नाम निकल आया। फिर 20 और 30 होते होते 100 ऊँटों की कुर्बानी दी गई, सेक्रीफाइस किए गए, तो अब्दुल्ला की जान बची थी। तो अब्दुल्ला जो हैं इनकी जान बची। बहरहाल एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, ईयर ऑफ एलिफेंट क्या है। देखिए, ईयर ऑफ एलिफेंट का मतलब ये है कि एक मक्का में ये जो हज होता है, काबा है, अल्लाह का घर है,
लोग हज के लिए पहुंचते हैं, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। 4-4 महीने का मेला लगता था वहाँ प्री इस्लामिक पीरियड में। अक्कास नाम का मेला लगता था, दूर दूर से लोग सामान बेचने आते थे। तो जहाँ इस तरह के बड़े ओकेज़न होते हैं, फंक्शन होते हैं, वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। एक कंट्री है इथियोपिया, एबिसिनिया, क्रिश्चियन वहाँ का बादशाह, राज किंग जो है क्रिश्चियन ईसाई, और उसका एक स्टेट है यमन, वहाँ का गवर्नर था अबराहा। अबराहा को बड़ी तकलीफ ये थी कि अरब के लोग हज करने के लिए, या उधर जो तमाम लोग हैं हज करने के लिए आसपास के लोग मक्का पहुँचते हैं। अगर हम लोगों से ये कहें कि अब मक्का न जाएं, हम अपने शहर किरान में, जो स्टेट है यमन की किरान, यहाँ एक बड़ा गिरजा और चर्च बनवा दें तो यहाँ हज करने आया करें लोग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसने ये किया कि बहुत बड़ा चर्च और गिरजा बनवाया, और पूरे अरब कंट्री में, अरब के शहरों में और आसपास के इलाकों में ये अनाउंसमेंट करा दिया कि अब लोग हज करने मक्का न जाया करें, हमारे यहाँ किनान आया करें, यमन आया करें। अरब के लोगों ने मना कर दिया, ये कहा कि नहीं, हम लोग इतने हज़ारों साल से जो है वहाँ हज करते आ रहे हैं, वहीं हज करेंगे, इधर नहीं। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा ये हिम्मत इन लोगों की। उसने कहा हम काबा को ही ख़त्म कर देंगे, ढा देंगे, अगर उसको तोड़ देंगे तो फिर अपने आप मजबूरन हमारे यहाँ हज करने के लिए आया करेंगे। तो उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और उसमें हाथी भी रखे। अरब वालों ने हाथी नहीं देखे थे कैसे होते, बड़ा जानवर, और अपनी फौज लेके काबा को तोड़ने के लिए वो चल दिया। जब मक्का शहर में एंटर होने से पहले वो ठहरा, उसने अपने कैंप किया। वहाँ अब्दुल मुत्तलिब के कुछ जानवर चल रहे थे, अबराहा ने उन सब जानवरों को अपने कब्जे में कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब को जब खबर हुई तो बहुत से लोगों को लेके पहुँचे कि अबराहा ने हमारे जानवर कब्जे में कर लिए। तो जब वहाँ पहुँचे तो अबराहा ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ, आदर सम्मान के साथ, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ बिठाया और कहा अब्दुल मुत्तलिब कैसे आए हो। अब्दुल मुत्तलिब बहुत इज़्ज़तदार आदमी थे, दूर दूर तक नाम था उनका। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अरे भाई तुम हमारे जो है ये जानवर यहाँ चल रहे थे, कब्जे में कर लिए, तो इनको लेने आए हैं। तो अबराहा ने कहा कि जानवर लेने आए हो, हम तो तुम्हारा काबा, अल्लाह का घर तोड़ने आए हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं तुम्हें। अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत सोच के जवाब दिया और ये कहा कि जानवर हमारे हैं, इनकी जिम्मेदारी हमारी है सेफ्टी की, इसलिए हम इनको लेने आए हैं। काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत कर लेगा। कोई और जवाब दे नहीं सकते थे, क्या देते, हाथी थे भाई, बड़ी फौज थी। अबराहा ने उनके ऊँट और घोड़े जो भी जानवर थे वापस कर दिए और मजाक बनाया, हंस के कहा कि अच्छा ले जाओ अपने जानवर, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह अपने घर की कैसे हिफाजत करता है। अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों के साथ चले तो आए, लेकिन परेशान ये थे कि यह अबराहा अटैक करेगा काबे पर तो काबा तो टूट जाएगा, हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे, इतने बड़े बड़े हाथी, इतना बड़ा जानवर। तो लोगों ने कहा कि भाई देखिए बड़ी मुसीबत आ गई है, ऐसा करो, कोई और रास्ता तो है नहीं, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाए कि अल्लाह पाक अपने घर की इज्जत रख लेना, वरना लाज रख लेना, वरना बहुत बेइज्जती और शर्मिंदगी होगी। चुनांचे जब अबराहा हाथियों की फौज लेके चला है काबा को तोड़ने के लिए, तो अल्लाह ने छोटी छोटी चिड़ियाँ जिनको अबाबील कहते हैं उनको ये हुक्म दिया कि तुम अपनी चोंच में कंकरियाँ दबा के ऊपर से फेंको। तो उन्होंने चोंच में कंकरियाँ लेके ऊपर से फेंकना शुरू की, तो एक एक कंकरी तोप के गोले की तरह हाथियों में गिरती थी, हाथी वहीं बैठ जाते थे। सारी फौज मारी गई, कुछ लोग बचे तो वो वापस घबरा के भागे। अबराहा भी घबरा के भागा, पागल हो गया था, उसने देखा कि ये क्या हो गया, हाथ पैर फूल गया। उसके बाद कुछ आगे चल के वो भी खत्म हो गया, मर गया वो। पूरे फौज हाथियों की जो झुंड था वो सब जो है खाए हुए भूसे की तरह पड़ा हुआ था।
गंदगी हो गई काफ़ी, अल्लाह पाक ने बरसात की बहुत ज़बरदस्त बारिश, और सब जो है वो धुल के और बह के समंदर में चला गया और काबा साफ सुथरा जगह हो गई। ये जो इंसिडेंट था, ये जो वाकया था, ये जो घटना हुई है, ये हैरत की बात थी। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ, सब पर सोचने लगे कि ये क्या बात हो गई, शुभ है, ये तो शुभ घड़ी है ये। उसी साल प्रॉफिट मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, इसलिए कहा जाता है कि हाथियों वाला साल, जिस साल अबरहा जो है वो हाथियों की फौज लेके काबे को तोड़ने के लिए आया था, और वो ईसाई था, क्रिश्चियन था, एबिसीनिया का रहने वाला था, जिसको हबशा कहते हैं, इथोपिया कहते हैं। वहाँ का बादशाह भी नजाशी बादशाह था वहाँ का, वो ईसाई था। बाद में वो मुसलमान हो गया था। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने, हज़रत मोहम्मद साहब ने एक डेलीगेशन भेजा था वहाँ इथोपिया कि जाके इस्लाम का पैगाम दो। तो वहाँ जाके जब उनको पैगाम दिया था तो वो मुसलमान हो गया, लेकिन उसने ये ओपन नहीं किया था। जब उसका इंतकाल हुआ है तो हुजूर ने, हज़रत मोहम्मद साहब ने उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी थी। तो लोगों ने कहा था साहब वो तो मुसलमान नहीं था, कह रहे नहीं वो मुसलमान हो गया। तो उसने क्लियर नहीं किया, ये सबको बताया नहीं था, इसलिए नमाज जनाजा पढ़ी है, मुसलमान हो गया था वो। तो उस साल जो है वो। अब आइए दूसरी बात। एक बात तो ईयर ऑफ एलिफेंट आपकी समझ में आ गई। अब्दुल्ला की शादी हुई आमना से। आमना के वाले साहब का नाम था वहाब बिन अब्दे मनाफ। वहाब बिन अब्दे मनाफ उनके फादर का नाम था। ये कुरैश ट्राइब का एक अलग ब्रांच थी, उसके ये सरदार थे, इसके हेड थे ये। अब्दुल्ला की शादी हुई। जिस साल शादी हुई है उसके कुछ महीने के बाद अब्दुल्ला जो है बिजनेस टूर पे गए। पूरा ग्रुप जाता था, पूरा शहर के लोग एक डेट फिक्स करते थे, किस दिन जाना, तो तैयारियां चलती थी, ऊँटों पे सामान कसा जाता था और सब इस तरह से। ये गए और कई महीने लगते थे जाना, वहाँ ठहरना, फिर लौट के आना। जब वापस आ रहे थे अपनी जहाँ बिजनेस सेंटर गए थे, वहाँ से जब ये वापस लौट रहे थे तो रास्ते में बीमार पड़ गए। तो अपने साथियों से ये कहा कि भाई जो सामान हमारा है ये हमारे फादर को जाके दे देना, और ये कहना कि अब्दुल्ला की रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई है। वो अपने नानी की यहाँ ननिहाल में रुक गए, यसरब शहर में। कहाँ रुक गए? यसरब अपने इनका ननिहाल था, तो वहाँ रुक गए। जब अच्छे हो जाएंगे तो आ जाएंगे। लोग वापस आए, सामान दिया। अब्दुल मुत्तलिब से ये कहा कि अब्दुल्ला बीमार हो गए थे रास्ते में, तो वहीं रुक गए अपनी नानी के यहाँ। जब अच्छे हो जाएंगे तो आ जाएंगे, सामान भेजा के हमारे अब्बा को दे देने जाके। ठीक है भाई। यहाँ तो वेट हो रहा था, आमना भी वेट कर रही थी, घर के सब लोग वेट कर रहे थे कि इसी साल तो शादी हुई उनकी, और चले गए वहाँ बिजनेस। जब कुछ टाइम गुजर गया, नहीं लौटे, तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दूसरे बेटे, अमीर हमजा नाम था, उनको भेजा कि जाके मालूम करो भाई अब तक क्यों नहीं आए। तो वहाँ जाके जब पहुँचे, मालूम किया तो उनका तो एक्सपायर हो गया, उनकी डेथ हो गई है। बीमार से अच्छे नहीं हो पाए, डेथ हो गई। उन्होंने आके खबर सुनाई कि उनकी डेथ हो गई है। बहुत अफसोस हुआ। उनके कुछ ही दिन के बाद प्रॉफिट मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई थी। तो मोहम्मद साहब बाई बर्थ ऑर्फन पैदा हुए, यतीम पैदा हुए, अनाथ पैदा हुए, इसलिए कि उनके पैदा होने से पहले ही उनके फादर एक्सपायर हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। कितना दुख हुआ, कितनी तकलीफ हुई होगी। तो दो चीज़ें पता चलनी चाहिए कि भाई एक तो अब्दुल्ला की जिस साल शादी हुई थी उसी साल उनकी डेथ भी हो गई थी। यसरब शहर में उनकी ग्रेव, उनकी कब्र बनी हुई है। और ईयर ऑफ एलिफेंट यानी जिस साल हुजूर पैदा हुए थे उसी साल जो है अबरहा ने अटैक किया था। उनसे कुछ महीने पहले, 50 दिन पहले की बात है शायद। हाथी लेके उसी साल हाथी आए थे अरब के अंदर।
तो ये चीज़ें तो आप क्लियर हो रही हैं। ठीक है, मक्का शहर में पैदा हुए थे 20 अप्रैल 571 AD को हुए थे। रबीउल अव्वल का महीना था, मंडे का दिन था, ईयर ऑफ एलिफेंट मैंने समझा दिया क्या चीज़ है। ट्राइब का नाम कुरैश है, ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब हैं, फादर का नाम अब्दुल्ला हो गया, मदर का नाम आमना हो गया, उनके नाना का था नाम ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर ये कहलाएंगे मैटरनल ग्रैंडफादर वहाब बिन अब्द मनाफ, और पैटर्नल ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, तो इसको नोट करिए। और ये हमने आपको बता दिया सफ़ा मरवा की दो जो हॉलिक्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो मक्का शहर में है। जमजम वेल जो है ये भी मक्का शहर में है। और ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम से, उस ज़माने से। हज़रत मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई, बहुत खुशी मनाई गई। तो दादा ने नाम दिया इनका मोहम्मद। मोहम्मद नेम गिवन बाई ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब। तो अब्दुल मुत्तलिब जो हैं ग्रैंडफादर ने जो नाम दिया इनका मोहम्मद, और अहमद जो है नाम दिया है इनकी मां ने। मदर ने नाम दिया था। मोहम्मद अहमद दो नाम थे। देखिए अरब के लोगों के अंदर अच्छे जो घराने थे, रिस्पेक्टेड जो फैमिली थी, उनके एक ट्रेडिशन ये थी कि उनकी औरतें अपने बच्चों को खुद अपना दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि दूध पिलाने वाली औरतें आसपास के गांव से आती थी। साल में 2 बार, हर 6 महीने में आती थी। और जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते थे उनको ले जाती थी, उनको दूध पिलाती थी, उनको पालती थी, बड़ा करती थी, और जब जितने साल का रखना हो रख के वापस कर जाती थी। उसके बदले में उनको उनकी सैलरी हो या रिवार्ड जो भी हो, जो भी उनको दिया जाए, पैसे वैसे जो भी गिफ्ट इनाम जो भी दिया जाए वो दिया जाता था। तो ये उन लोगों का बिजनेस थी, इनकम का एक रास्ता था। जो आसपास की औरतें आती थी, ये उनका एक तरह सीजन होता था कि भाई हम बच्चे लेने जा रहे हैं। तो जिस साल प्रॉफिट मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई है उस साल भी औरतें आई थी और बच्चों को ले गई। मोहम्मद साहब के यहाँ इसलिए कोई नहीं आया कि ये क्या, इनके फादर तो है नहीं, गरीब आदमी क्या दे देंगे। लोग उस वक्त भी मालदारों के जाते ताकि मालदार के बच्चे पालेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा। मोहम्मद साहब के यहाँ कोई नहीं आया। एक लेडी थी, उनका नाम था हलीमा सादिया, नर्स लेडी थी हलीमा। ये भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी वहां। इनको किसी ने बच्चा दिया ही नहीं, क्योंकि कुछ बीमार सी नजर आ रही थी, दुबली पतली भी थी, तो इनको किसी ने बच्चा नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा परेशान ये हुई कि इनका सीजन बेकार चला जाएगा, खाली जा रहा है ये सीजन। तो उनके हस्बैंड ने ये कहा कि अब खाली जाने से अच्छा है कि मोहम्मद को ही ले लो। तो फिर ये लोग गए और अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि हम आपके ग्रैंडसन को लेने आए हैं, दे दिए हमें। तो वो मोहम्मद साहब को दे दिया। तो हलीमा जो सादिया थी, ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब को ले गई थी और 5 साल तक अपने यहाँ रखा। 2 साल दूध पिलाया, कुछ और चीज़ें सिखाई, जानवर चराना सिखाए, कुछ और चीज़ें। गांव में भेजने का की वजह यही होती थी कि बच्चा जो है, कुछ यही तो एजुकेशन थी, तीर चलाना सीख जाए, तलवार चलाना सीख जाए, घुड़सवारी सीख जाए, ऊँट पर सवारी करना सीख जाए, जानवर चलाना सीख जाए, यही तो होता था। तो हलीमा सादिया ने 5 साल की एज तक प्रॉफिट मोहम्मद साहब को अपने यहाँ रखा था और फिर बाद में वापस कर गई थी। जब वापस कर गई तो जब 6 साल की एज के हो गए मोहम्मद साहब, तो फिर इनकी मां आमना अपनी स्लेव लेडी उम्मे ऐमन को लेकर और अपने बच्चे मोहम्मद के साथ
यसरफ गई कि बच्चे को इसके फादर की ग्रेव कब्र समाधि दिखा दें कि तुम्हारे फादर देखो यहां दफन है। तो आमना ये सिलेब लेडी थी, उम्मे ऐमन, इनको लेके और मोहम्मद साहब को लेके गई। जब वहां पहुंची हैं तो वहां आमना भी बीमार पड़ गई और ये एक्सपायर हो गई, इनकी डेथ हो गई वहीं। जब माँ की डेथ हुई वो एज थी प्रॉफेट मोहम्मद साहब की 6 ईयर। आमना की डेथ हो गई तो मोहम्मद को लेकर उम्मे ऐमन वापस आई और दादा अब्दुल मुत्तलिब से ये कहा कि इनकी माँ भी ख़त्म हो गई। दादा के ऊपर कितना बोझ पड़ा होगा। यानी प्रॉफेट मोहम्मद साहब की इस दुनिया से आने से पहले ही के फादर एक्सपायर हो गए। इन द 6th ईयर आमना एक्सपायर्ड, आमना भी चली गई। तो फिर उनकी देखभाल, उनकी केयर और उनको अपने शेल्टर में लिया है दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला पोसा, लेकिन 8 साल की एज को पहुंचते पहुंचते दादा अब्दुल मुत्तलिब भी एक्सपायर हो गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब कब एक्सपायर हुए? जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब की एज थी 8 इयर्स, 8 साल। तो फिर जिम्मेदारी किसने संभाली? चचा अबू तालिब ने। अबू तालिब ने प्रॉफेट मोहम्मद साहब को अपने साथ रखा, बहुत मोहब्बत करते थे, अपने साथ सुलाना, अपने साथ घुमाना फिराना, अपने साथ खिलाना। बहुत हेल्प करते थे मोहम्मद साहब अपने चचा की। चचा के अपने बच्चे थे, चचा के ऊपर खाने पीने का बोझ न पड़े इसलिए मोहल्ले टोले के जानवर चराने के लिए ले आते थे जंगल। उससे जो पैसे मिलते, जो इनकम होती थी, वो अपने चचा के हाथ में दे दिया करते थे कि ताकि ये ना रहे कि लोग समझें कि साहब इनको फ्री का खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और चचा ने गरीबी की वजह से पढ़ाया लिखाया भी नहीं था, जो भी उस वक्त पढ़ना लिखना हो, तो इसलिए प्रॉफेट मोहम्मद साहब जो हैं वो उम्मी कहलाते हैं, इलिटरेट कहलाते हैं। उम्मी मीन्स इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा ना हो। अबू तालिब ने इनकी देखभाल की, इनकी केयर की, इनको पाला पोसा बड़ा किया। जब 582 AD, in the age of 12 or 13 years, चचा अबू तालिब अपने साथ ट्रेड जर्नी पर मोहम्मद साहब को लेके निकले गए कि चलो अपने भतीजे को साथ में ले जाएं। उस वक्त एज उनकी थी 12 या 13 साल प्रॉफेट मोहम्मद साहब की। ये 582 AD की बात है। जब लेके गए तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम था बुसरा। वहां ठहरे। अब एक दिन में तो नहीं जाते थे, बहुत बहुत दिन तक ठहरते हुए सराय में जो जगह होती थी रुकते रुकाते जाते थे। तो वहां एक जगह थी बुसरा, वहां रुके। वहां अब्दुल मुत्तलिब के एक जानने वाले थे, दोस्त थे, फ्रेंड थे, ईसाई थे, क्रिश्चियन। उनका नाम था बहीरा। बहीरा ने पूछा, अरे भाई ये अबू तालिब ये कौन है, बच्चा है? उन्होंने कहा ये हमारा नेफ्यू, भतीजा है। ये फादर ख़त्म हो गए थे पैदा होने से पहले ही, माँ ख़त्म हो गई थी जब 6 साल के थे, दादा भी ख़त्म हो गए। अब हम इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हम उनको अपने साथ रखते हैं। तो हम ले आए थे कि चलो जैसे दिखा लेंगे बच्चे को। वो थोड़ा ज्योतिषी टाइप का, नुजूमी टाइप का आदमी था, एस्ट्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। उसने इनको देख के पता लगाया कि ये बच्चा कोई जनरल बच्चा नहीं है, कोई खास बात है इसके अंदर, और हो सकता है ये बच्चा लास्ट प्रॉफिट, लास्ट पैगंबर बने हो। तो बहीरा ने ये कहा कि अबू तालिब तुम एक काम करो, तुम आगे मत जाओ। अगर तुम आगे चले गए तो इस बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे ज्यूज लोग, यहूदी लोग,
ये बच्चा हमें लगता है आखिरी पैगंबर बनेगा, इसके अंदर जो क्वालिटी हम देख रहे हैं। अगर तुम इसको आगे ले गए तो वो लोग उसको जान से मार देंगे। यहूदी नहीं चाहते कि आखिरी पैगंबर जो है वो कहीं और हो, वो चाहते हैं कि उन्हीं के ही जनरेशन में पैदा होना चाहिए। तो अबू तालिब अपना काम इनकम्प्लीट जो था वो सबमिट से आगे नहीं गए, वहीं से अधूरा काम छोड़ के वापस आ गए थे, डर के कि ऐसा ना हो भैया इसको बच्चे को कोई नुकसान पहुंच जाए। तो ये सवाल भी आया है एक आध मरतबा कि सबसे पहली ट्रेड जर्नी किसके साथ की थी और कितनी एज में की थी। तो चचा अबू तालिब के साथ 12 या 13 साल की एज में की थी। ये 582 AD की बात है, 582 AD, ठीक है। मोहम्मद साहब ने भी काम ये इख्तियार किया कि वो भी बिजनेस किया करते थे, बिजनेस टूर पे जाया करते थे, सामान अपने लेके जाते थे। वो भी पूरे ग्रुप के साथ जाते थे, बस्ती में रहते थे अपने मक्का में, तो उधर उनका रहने का अंदाज अलग था। लोगों के साथ, ख़राब लोगों के साथ नहीं बैठते थे, ख़राब बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, सच बोलते थे, ईमानदार थे। लोग अपना सामान रख जाया करते थे कि ये सामान है, जब हम कभी वापस आएंगे साल 2 साल में तो हमारा सामान वापस करना। तो वो ये भी करते थे, जैसा बांध के कुछ दे गया वैसे ही उसको वापस कर दिया करते थे। सच बोलते थे, इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लोग कहते हैं सादिक। सादिक की मानी ट्रुथफुल, सच बोलने वाला, हमेशा सच बोलने वाला। और अमीन भी कहते हैं, अमीन, ट्रस्टवर्दी, फेथफुल, भरोसे लायक। तो सादिक और अमीन ये टाइटल हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के। उनको आरफन पर्ल भी कहा जाता है, अनाथ में मोती भी कहा जाता है, आरफन पर्ल, उम्मी भी कहा जाता है, इलिटरेट, और सादिक भी कहा जाता है, सच बोलने वाले, ट्रुथफुल, और अमीन भी कहा जाता है, ट्रस्टवर्दी, फेथफुल। वही मक्का शहर में एक लेडी रहती थी, काफी रिलीजियस लेडी थी, विडो थी वो, और बहुत ही रिच थी, मालदार थी। उनका नाम था खदीजा। वो भी कुरैश ट्राइब को बिलोंग करती थी, खदीजा। ये अपना बिजनेस कराया करती थी दूसरे लोगों से। लोग बेईमान बहुत थे वहां, झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे। अक्सर कहते थे भाई हम तुम्हारा माल बेचने तो ले गए थे, लेकिन वो रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। कभी कहते हैं घाटा हो गया, कभी कहते हैं जानवर रास्ते में मर गए, कभी कुछ। तो जब भी देखो घाटा। खदीजा ने सुना कि एक नौजवान है, मोहम्मद नाम है, अच्छा बिजनेस करते हैं, ईमानदार हैं वो। अगर इनसे अपना बिजनेस करवाया जाए, इनको बिजनेस पार्टनर बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने खदीजा के स्लेव थे, गुलाम, उनका नाम था मैसरा। ये स्लेव थे, गुलाम थे। मैसरा से कहा कि तुम एक काम करो, मोहम्मद के पास जाओ, उनसे कहना कि हमारी मालकिन जो है आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती है, साझा कर लीजिए, आप उनका सामान बेचा कीजिए और जो प्रॉफिट होगा उसमें अच्छा खासा परसेंटेज आपका होगा। मोहम्मद साहब ने ये बात मान ली, उनका सामान ले आने लगे। जब वहाँ से वापस आते थे तो अच्छा खासा प्रॉफिट देते थे। खदीजा को हैरत ये हुई कि अब तक जो लोग जाते हैं वो तो कहते हैं कि घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और ये जो है जाते हैं कहते हैं प्रॉफिट हुई। एक बात क्या है, खदीजा ने मैसरा से कहा कि एक काम ये करो, तुम जब साथ में जाके मालूम करो, देखो कि क्या है, किस तरह से बिजनेस करते हैं। मैसरा गए साथ में। जब लौटे हैं 4-6 महीने के बाद, अपनी मालकिन से बहुत तारीफ की और कहा कि साहब हमारे साथ तो गुलाम जैसा, दास जैसा, स्लेव की तरह कोई बिहेव भी नहीं किया इन्होंने, भाई की तरह बिल्कुल रखा है। खुद पैदल चलते थे, हमें ऊँट पे बिठाते थे, जो खुद खाते थे हमें खिलाते थे, हमें बहुत आराम पहुंचाया। और बिजनेस का ये है कि कभी झूठ नहीं बोलते, लोग इनसे ही लेते हैं, कम भी नहीं तोलते हैं। और तो फिर ये हुआ, खदीजा ने ये कहा कि मैसरा तुम इनके चचा के पास जाओ
और उनके चाचा से ये कहना कि हम इनसे शादी करना चाहते हैं, क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे। मैसरा गए अबू तालिब के पास, उनसे बात हुई और दोनों ने मिल के मोहम्मद साहब को ये मैसेज दिया। मोहम्मद साहब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और खदीजा, हज़रत लिखिए, खदीजा की शादी जो है हज़रत मोहम्मद साहब से हो गई। उस वक्त मोहम्मद साहब की एज थी 25 ईयर्स और खदीजा की एज थी 40 ईयर्स। 15 साल बड़ी थी और ये विडो थी। उस समाज में विडो को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, इसलिए मोहम्मद साहब ने ये मैसेज दिया कि नहीं, विडोज को भी अपने सोसाइटी में इज्जत और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो मोहम्मद साहब की 25 साल की एज में खदीजा से शादी हो गई। यहां तक रखिए।